हे गाइस, वेलकम बैक। सो आई होप यू डूइंग वेल। बाइनेंस ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया कि अरकम टोकन, जिसका जल्दी ही उसके लॉन्च पैड से लॉन्च होने वाला है, उसके जो स्नैपशॉट पीरियड स्टार्ट होगा कल से मॉर्निंग से। तो ये प्रोजेक्ट कैसा है, कैसे वर्क करता है, फीचर्स, टोकोनॉमिक्स एंड फ्यूचर पोटेंशियल, इसका देख लेते हैं एक बार डिटेल में। साथ में आपको लॉन्च के टाइम पे लगभग कितने एक्स उठाने का मौका मिल जाएगा इन केस अगर आप एलिजिबल होते हो, आपको अलोकेशन मिल जाता है, तो आप क्या सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। दिस इज द डिटेल अनाउंसमेंट जिसमें उसने बोला है कि अरकम टोकन का टोकन सेल शुरू होने वाली है बाइनेंस लॉन्च पैड पे। अब इसका स्टार्टिंग पीरियड है 11/7/2023 यानी 11 जुलाई 00 यूटीसी से लेके अब अगर आपको इसको आईएसटी में कन्वर्ट करना है 5:30 ऐड कर देना, यानी कल मॉर्निंग में 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा स्नैपशॉट पीरियड एंड इट विल लास्ट टिल 17 जुलाई मॉर्निंग 5:30 बजे तक, अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में देखेंगे तो। सो आप मतलब इस पीरियड में आप बीएनबी का अगर होल्ड रखते हो अमंग द ऑल द कैटेगरी, लाइक अगर आपने इवन स्टेक पे लगा रखा है, इवन आपके कहीं किसी पर्टिकुलर मतलब कैटेगरी में इवन स्टेक भी है, या फिर फ्लेक्सिबली आपने बस उसको लॉक कर रखा है, जस्ट स्पॉट में होल्ड कर रखा है, और एनीवेयर एल्स, आप इसके बाइनेंस लॉन्च पैड के रूल पढ़ लेना। बट अमंग ऑल द कैटेगरी आपने बीएनबी अगर होल्ड कर रखा है तो उसका स्नैपशॉट लेंगे और उसका एक एवरेज निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। कितना हार्ड कैप रखा है इन्होंने? जो बाइनेंस इन्होंने फंड रेज करना है वो है $2.5 मिलियन का, और उसमें जो हार्ड कैप पर यूजर रखा है दैट इज 15,000 USD। उसके बाद टोटल टोकन की सप्लाई कितनी है? 1 बिलियन है, आउट ऑफ विच 15% विल बी इन सर्कुलेशन एट द टाइम ऑफ लॉन्च, यानी 150 मिलियन जो सप्लाई है ARKM टोकन की वो इनिशियली होगी जब ये लॉन्च होगा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो और बता रहा हूं आपको। पहले तो ये देख लो कि एक कितना प्राइस सेट किया है, 0.05 USD के वैल्यू के बराबर, मतलब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको एलोकेशन मिलेगा ARKM टोकन का। अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग सिनेरियो, जब इसने डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की है, इसने मेंशन किया इसने 10 मिलियन USD फंड रेज किया है। जो लेटेस्ट इक्विटी राउंड है उसमें इसको वैल्यूड किया गया था 150 मिलियन USD से, 150 मिलियन USD के वर्थ। जनरली आप नोटिस करोगे कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसका पहले अगर इस तरह से फंड रेजिंग वाला राउंड होता है, जनरली उससे ज्यादा बेटर ही परफॉर्म करता है। तो मिनिमम 150 मिलियन USD के बराबर इसकी मार्केट कैप आप मान के चल सकते हो एट द टाइम ऑफ लॉन्च। अगर ऐसा होता है तो $1 पे जाकर ट्रेड करेगा, ठीक है, और अगर $1 पे ट्रेड करेगा तो दैट इज इजी 20x बिना किसी मेहनत के। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं, इसमें इवन और भी ज्यादा पोटेंशियल रहेगा। इसको हम फर्दर डिटेल में एनालाइज करते हैं, आपको वहां से इसके अराउंड क्लैरिटी मिल जाएगी। सो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है, ओपन AI का को फाउंडर भी इसमें उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, एंड उसके अलावा टिम ड्रेपर है, बेडरॉक कैपिटल ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, विंटरम्यूट ट्रेडिंग ने भी, GSR मार्केट्स ने भी, एंड सो ऑन, देयर सो मेनी आल्सो। सो इसकी वेबसाइट पे देखोगे तो वहां पे आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बैकर्स में पहले ही लिख रखा है, अनडिस्क्लोज्ड ओपन AI को फाउंडर, प्लेंटेर को फाउंडर, जॉय लैंडसेल 8VC, एंड उसका टिम ड्रेपर है, विंटरम्यूट है। नेक्स्ट आप देखो GSR एंड Geoff Lewis फ्रॉम द बेडरॉक। सो यहाँ पे इन्होंने ये चीज मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट थिंग, टोकनमिक्स आपको पहले ही दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको फीचर दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक एस्टिमेशन बता देता हूँ कि कितना लगभग इसका पहुंचने के चांसेस रहेंगे। तो जो टोटल सप्लाई है दैट इज 1 बिलियन, आउट ऑफ विच 15% सर्कुलेशन में होगी, यानी 150 मिलियन जो जब लॉन्च होगा उस टाइम पर सर्कुलेशन में होगी। अब यहाँ पे कई सप्लाई का ब्रेकअप दिया है ऑलरेडी, बट हमारे लिए इजी रहेगा क्योंकि चार्ट दिया है तो हम इससे ही देख लेते हैं। ठीक है, सो लगभग 1 साल तक, 12 महीने तक हैवी इन्फ्लेशन वाली कंडीशन नहीं दिख रही है। इन्फ्लेशन रहेगा, एक ग्रेजुअल इन्फ्लेशन रहेगा, लेकिन 12वें महीने के बाद इसमें हैवी इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा। सो अगर इसको आपको अलोकेशन मिलता है, ठीक है ना, तो आपको करना क्या चाहिए, आपको इनिशियली जैसे ही ये लॉन्च होगा उसी टाइम पे आपको बेच के निकल जाना चाहिए, जितना भी आपको मिल रहा है। थोड़ा लॉन्ग टर्म का मत प्लान करना, क्योंकि उसमें जो इन्फ्लेशन तो रहेगा लेकिन इतना मॉडरेट है, लेकिन फिर भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब सेटल डाउन हो जाए तो मे बी यू कैन कंसिडर टू मेक द पोजीशन अगेन। अभी यहाँ पे प्रिपरेशन पीरियड ही दिखा रहा है, एंड स्नैपशॉट लेने के बाद फिर सब्सक्रिप्शन पीरियड स्टार्ट होगा, दैट विल स्टार्ट एट 17 जुलाई। ठीक है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन पीरियड स्टार्ट होगा 18 को, उसके बाद फाइनल टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एंड जब आप लॉग इन करोगे प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल मिल ही जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसके व्हाइट पेपर पे।
सो ये बेसिकली वर्क किस पे कर रहा है, बेसिकली इसके दो मेन प्रोडक्ट्स हैं एनालिटिक्स के। एक एनालाइजर है एनालिटिक्स से जुड़ा हुआ, और दूसरा इसका एक प्लेटफॉर्म है इंटेल, ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है इन ऑर्डर टू डिनोनिमाइज द आइडेंटिटी और डेटा, ठीक है। अब डिनोनिमाइज करने का मतलब होता है कि क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना, ठीक है ना। इवन ज़रूरी नहीं कि जो डेटा है वो लिंक्ड रहे पहले से, एंड उसमें जो सर्टेन लिंक्स है उनको फाइंड कर लेना, विजुलाइज कर लेना, वो सारे टूल से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इन्होंने 7 मेजर चीज़ों पर डिस्कस किया है। इसके अराउंड इनका जो काइंड ऑफ लाइक प्रोजेक्ट है वो बेस्ड है, ठीक है। डिनोनिमाइजेशन इज डेस्टिनी इन्होंने बोला है, आगे ऐसा रहेगा, एंड ये हमने पहले नोटिस भी किया है। इनिशियली जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, हार्डली एनीवन रिवील देयर आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट, बट लेटर ऑन जो सोशल मीडिया यानी वेब 2.0 का जो रिवॉल्यूशन आया, उसमें स्पेशली सोशल मीडिया का, एंड स्टार्टिंग में लाइक फेसबुक और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पीपल स्टार्टेड रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, एंड उनकी जो रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी, आई मीन लाइक द वर्चुअल आइडेंटिटी, वो सेम रहने लगी, ठीक है। इवन अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो जनरली लोग एनोनिमस रहना ही पसंद करते हैं क्रिप्टो स्पेस में, पर लेटर ऑन डेस्टिनी इज दिस के सबकी रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी एंड ब्लॉकचेन बेस्ड आइडेंटिटी विल बी सिमिलर और विल बी लिंक्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला है एक्सेस टू क्रिप्टो डाटा विल बी डिसेंट्रलाइज्ड, आगे चल के ये रहेगा, और इन्हीं के अराउंड इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। क्रिप्टो इज बिकमिंग अ कोर पार्ट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, देयर इज नो डाउट इन दैट। क्रिप्टो इंटेलिजेंस विल बी वाइडली अडॉप्टेड, अनदर थिंग विच विल हैपन फॉर श्योर। द क्रिप्टो इंटेलिजेंस इकोनॉमी विल बी मोर देन $30 बिलियन, मतलब इस हिसाब से वो ग्रो करेगी एनुअली। And next, the future of crypto data is entity based, and crypto intelligence will power self regulation. That is fine. Next thing, अब इनके आते हैं हम इनका जो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, इन्होंने क्या क्रिएट किया है, अल्ट्रा, ठीक है। अल्ट्रा इज एक्चुअली AI सिस्टम जो ये सारा जो भी मतलब उन्होंने बोला है वो टास्क करता है, टास्क क्या करता है, इट विल कलेक्ट द डाटा, इट विल एग्रीगेट द डाटा, एंड उसको फिर एट्रीब्यूट भी यही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसका फिर इन्होंने रखा है इंटेल टू अर्न प्रोग्राम, और इनका दूसरा है प्रोडक्ट दैट इज अरकम इंटेल एक्सचेंज, दैट इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्रिप्टो बेस्ड इंटेलिजेंस और द इंटेलिजेंस डेटा, जो ब्लॉकचेन बेस्ड डेटा है, यू कैन इजीली एक्सचेंज और यू कैन गेट द रिवॉर्ड फॉर दैट। एक्सचेंज मतलब आप काइंड ऑफ लाइक उसके लिए एक मीडियम ये बन जाएगा, ठीक है ना। उसमें उन्होंने इंसेंटिवाइज करने का भी कंसेप्ट रखा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मुझे ये भी लगा, जिसकी वजह से इसके टोकन की डिमांड रहेगी कि उन्होंने सर्टेन डिस्काउंट दिया है अगर आप उसके लिए, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए इनका जो टोकन है, नेटिव टोकन, उसको यूज करते हो। दिस इज द चार्ट, जिससे आप समझ सकते हो किस तरीके से वर्क करेगा। लेकिन मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ जो इन्होंने रिवॉर्ड वाला सिस्टम रखा है, इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स ये क्या क्या रखेंगे, पहले तो उन्होंने 2 तरह के रखे हैं, पहले तो ARKM डिस्काउंट्स एंड ARKM रिवॉर्ड्स, ठीक है ना। रिवॉर्ड्स किसके लिए होंगे, जो भी आप एक्शन लेते हो या फिर इस तरह के एक्शन जो अरकम इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल होंगे, इनके लिए अच्छे मतलब फेवर में होंगे, तो वो आपको उसके लिए रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। इस तरह के कैंपेन्स और एक्टिविटी चलाएंगे जिससे इनका फायदा होगा ऑब्वियसली, एंड इनको जो अडॉप्शन है, वाइड स्प्रेड अडॉप्शन मिलेगा, तो उसको मतलब रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है, मतलब उनको यूजर्स को रिवॉर्ड करेंगे। ये डिस्काउंट देंगे अगर आप जो ARKM टोकन है उसको होल्ड करते हो, अगर आप, लेकिन उसके लिए स्लैब बना दिए, ठीक है। अप टू 50% डिस्काउंट है, लेकिन उसके लिए स्लैब और टाइम पीरियड वाला सिस्टम है। अगर $100 आपकी जो मतलब ARKM की होल्डिंग है और आपने 30 डेज तक होल्ड किया तो 2%, 60 डेज तक किया तो 4%, और मोर देन 90 डेज के लिए तो आपको फिर 5% डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपकी $1000 होल्डिंग है ARKM टोकन की, देन 30 डेज के लिए 5%, 60 डेज के लिए 7%, एंड सो ऑन, इट विल फॉलोड बाय द 10% इफ यू आर होल्डिंग इट फॉर मोर देन 90 डेज। इसी तरीके से आप देखोगे अगर आप $1 मिलियन के बराबर आपके ARKM होल्डिंग है, आप 30 डेज के लिए होल्ड करते हो तो 30%, 60 डेज के 40%, एंड द मैक्स इज अगर आप मोर देन 90 डेज के लिए होल्ड करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा फॉर ऑल द एक्टिविटी वॉट एवर यू डू इन दिस इकोसिस्टम, ठीक है ना। ग्रांट्स भी रखे हैं इन्होंने, और उसके बाद यहाँ पे एक और डिस्काउंट एडिशनली रखा है। आई लाइक दिस वन एक्चुअली, क्योंकि इन्होंने बोला अगर आप ARKM टोकन से पे करते हो, वॉट एवर द एक्टिविटी आर डूइंग, अगर आप फी उससे पे करते हो, यू विल गेट 20% डिस्काउंट फॉर दैट, ठीक है ना। और होल्डिंग डिस्काउंट अप टू 50% है, लेकिन उसके लिए स्लैब सिस्टम है, ठीक है। दैट विल क्रिएट द यूटिलिटी फॉर दिस टोकन। तो ये जो यूटिलिटी इस इकोसिस्टम में इसकी डिजाइन की गई है,
वो बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुली डिजाइन कर दी गई है एंड आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट थिंग आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ पुराने प्रोजेक्ट यानी जो बाइनेंस के लॉन्च पैड से पहले, इससे पहले लॉन्च हो चुके हैं, जैसे ईडीयू हुआ था ओपन कैंपस, एंड उससे पहले फिर स्पेस आईडी था, उससे पहले फिर हुक प्रोटोकॉल था। अगर एक मिनिमम सिनेरियो पे देखा जाए तो इसका भी अगर देखें ईडीयू, तो लॉन्च होने के बाद करीब करीब इसने $180 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर ली थी, ठीक है। दूसरा, स्पेस आईडी ने लॉन्च होने के बाद लगभग आप ऐसा समझ लो $169.6 मिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी जब इनिशियली जैसे टोकन सर्कुलेशन में आया था। एंड हुक प्रोटोकॉल ने एक्चुअली $123 मिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट में यूटिलिटी बहुत अच्छी डिजाइन की गई है टोकन की, एंड इसको बैकिंग अच्छी मिली हुई है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और आजकल एआई की कुछ अलग ही हाइप चलती है, ठीक है। तो इस वजह से भी, तो कोलैबोरेटिवली अगर देखा, मतलब कलेक्टिवली मैं बता रहा हूँ कि मतलब सारे इन फैक्टर्स को कोलैबोरेट कर, मतलब एकदम कंक्लूड कर लूँ मैं, तो मैं इजीली एस्टिमेट कर सकता हूँ कि 200 से $220 मिलियन की मार्केट कैप में फीजिबल रहेगा इसके लिए वहां पे ट्रेड करना, एंड दैट विल बी रफली 30x फ्रॉम द लॉन्च प्राइस। और अगर मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम 150 मिलियन तो आप मान के ही चलो, इतनी मार्केट कैप होगी इसकी लॉन्च के टाइम पे, एंड इवन उसको बहुत अच्छे लेवल पे एक्सीड भी कर सकता है। तब भी आप ऐसा समझ लो मरते मरते भी आपको 20x तो आपका निश्चित है, एंड मोर चांसेस इसके हैं कि आपको 30x तक का मिल जाएगा। एंड डोंट हैव एनी डाउट कि फर्दर उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाए बिकॉज ऑफ द सिनेरियो, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये उससे भी ज़्यादा एक्सीड भी कर सकता है। बट लेट्स कीप इट प्रैक्टिकल, तो आप 20 to 30x का सिनेरियो मान के इसमें चल सकते हो। सो अगर आपके पास BNB है, ठीक है, अब ये मत पूछना कि मेरे पास 2 BNB है मेरे को कितना मिलेगा, या 1 BNB है मुझे कितना मिलेगा। जो भी आपके पास BNB है आप उसको अपने बाइनेंस पे रखोगे स्नैपशॉट पीरियड में, उसके बाद बाइनेंस ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना अलोकेशन मिलेगा सब्सक्रिप्शन के बाद, ठीक है। नोबडी कैन कैलकुलेट इट बिकॉज काफ़ी रेंडम डेटा रहेगा ये, कितने लोग मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने वो उनकी होल्डिंग है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना अलोकेशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पास अच्छा खासा BNB और आपको हो सकता है अलोकेशन ना भी मिले, बट चांसेस इसके कम है बिकॉज वो काफ़ी फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो अगर आपके पास BNB है और मे बी अब अगर आपके पास अभी फ्री फंड है तो आप बाइनेंस पे BNB बाई करके रख लो, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना कि जिस दिन इसका ये खत्म होगा 17 जुलाई को, जो 00 UTC पे यानी मॉर्निंग में 5:30 बजे लगभग, उस टाइम पे फिर BNB के प्राइस में एक शॉर्ट टर्म डंप देखने को मिलेगा, बिकॉज मोस्टली पीपल जिन्होंने उसके लिए सिर्फ लॉन्च पैड के लिए ही बाई किया हुआ BNB, जिसकी वजह से अभी प्राइस में आपको एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन भी देगा 3 से 4% का, तो उतना हम डाउन साइड भी उसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।